अहम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और इमारतों से बाहर निकल आए हैं। आपको आगाह किया जा रहा है, झटके महसूस किए गए इस्लामाबाद और गिरदनवाह में। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद और अटक में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। खौफ व हरास फैल चुका है। इस्लामाबाद में और गिरदनवाह में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, बताइएगा, शिद्दत मालूम हो सकी है? देखिए, ये मुल्क के बालाई इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ शहर हैं। इस्लामाबाद है, स्वाबी है, मर्दान है और अब से थोड़ी देर पहले ये झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन अभी तक इस हवाले से जब सेस्मिक सेंटर वालों से रब्ता किया गया तो उनकी तरफ से बताया गया है कि जल्जले की शिद्दत और दीगर जो इसके पैरामीटर्स हैं उनका जायजा लिया जा रहा है और थोड़ी देर तक फिर ये रिलीज किया जाएगा कि इस जल्जले की शिद्दत कितनी थी और कहां पर ये जल्जला आया, इसका मरकज कौन था, इसकी डेप्थ कितनी थी। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ताकि जो ऑथेंटिक इस हवाले से इंफॉर्मेशन वो दी जा सके। लेकिन ये कंफर्म है कि ये जो जल्जले के झटके आए हैं मुख्तलिफ शहरों में, इनकी वजह से वहां पर थोड़ा खौफ व हरास भी फैला, लेकिन अभी तक कहीं पर से नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। सो थोड़ी देर तक जब पूरे पैरामीटर चेक कर लिए जाएंगे, देख लिया जाएगा, तो उसके बाद बाकायदा इसकी रिलीज जारी की जाएगी और उसके बारे में बताया जाएगा कि इसकी शिद्दत कितनी थी और इसकी गहराई कितनी थी और इससे कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ। जी ठीक है सुहेल, आप हमारे साथ ही रहेगा। फौजी अली ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। फौजी से बाद में बात करेंगे। सुहेल, आप ही बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे थे, अभी तक कुछ मालूम हो सका है, खुदा न खास्ता कि जानी नुकसान की इत्तलात तो नहीं है? देखिए, इसके लिए भी थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ये जल्जले के झटके आए हैं और इंफॉर्मेशन मिलने में अगर खुदा न खास्ता कहीं पर कोई नुकसान हुआ भी है तो उसमें थोड़ा सा वक्त जरूर सर्फ होता है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताता चलूं कि जो जल्जले के हल्के झटके हैं इनको एक हद तक अच्छा करार दिया जाता है, क्योंकि जब जल्जले के हल्के झटके आते हैं तो बड़े जल्जलों के जो इम्कानात हैं वो बड़ी हद तक कम हो जाते हैं। वरना यूं होता है कि अगर हल्के जल्जले ना आए तो तवानाई जो है वो ज़ेर ज़मीन जमा होती रहती है और उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर जब वो एकदम से काफ़ी अरसे के बाद वो तवानाई ज़मीन से खारिज होती तो बहुत बड़े बड़े जल्जले आते हैं। माजी में भी हमने यही कुछ देखा कि अगर किसी इलाके में ज़्यादा अरसे तक हल्के जल्जले के झटके रिकॉर्ड नहीं किए गए तो फिर वहाँ पर अक्सर औकात बड़े जल्जले भी देखने को मिले। सो अभी इन तमाम अमूर का जायजा लिया जा रहा है, थोड़ा सा वक्त सर्फ होगा और ये वक्त लेने की एक वजह ये भी होती है कि अपने जो नाज़रीन हैं उन तक बिल्कुल कंफर्म मालूमात पहुंचाई जाएं कि क्या जो सरकारी तौर पर इसके या सेस्मिक सेंटर ने जो इसकी पैमाइश की है, जो इसके पैरामीटर्स का जायजा लिया है, उनका नतीजा क्या निकला है। तो थोड़ी ही देर में ये तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो है कहीं पर से कोई नुकसान। ठीक है सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। फौजी अली ने भी हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। फौजी, बताइएगा, इस्लामाबाद के और गिरदनवाह में कहाँ झटके महसूस किए गए हैं? जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और अभी जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत बताई गई है कि 5.5 है और इसकी गहराई जो है वो 12 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी और जो सेंटर बताया जा रहा है वो नॉर्थ वेस्ट रावलपिंडी के 7 किलोमीटर, यानी कि रावलपिंडी के करीब ये जो है ये जल्जले के झटके ये जल्जला आया है, इसका सेंटर है। इसी वजह से जो जुड़वा शहर है वो ज्यादा लरज़ उठे हैं और यहाँ पर जो लोगों में खौफ व हिरास है वो ज्यादा पाया गया है। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जल्जले के झटके जो महसूस किए गए हैं, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तो यहाँ पर जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शिद्दत जो है जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जो है वो 5.5 बताई जा रही है और ज़ेरे ज़मीन इसकी गहराई जो है वो 12 किलोमीटर बताई जा रही है और शुमाल मशरिक में जो है रावलपिंडी के 7 किलोमीटर जो है वो दूर जो है वो इसका जो है सेंटर बताया जा रहा है। तो जब ये जल्जले के झटके आए तो लोग जो है वो घरों से बाहर निकल आए और जो बुलंद वाला इमारतों में थे खासतौर पर वहां पर ये जल्जले के झटके ज्यादा महसूस किए गए तो लोग अपने दफातर और घरों से बाहर निकल कर कलमा तैयबा का विर्द करते नजर आए।
जी ठीक है फौजी, यकीन खौफ व हरास हुआ वो फैल चुका है और खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, अभी जो ज़लज़ला पैमाना मरकज़ के मुताबिक बताया यही जा रहा है कि इसकी शिद्दत 5 या 5 और जो गहराई है वो क्योंकि बहुत कम है, 12 किलोमीटर जो है वो गहराई है। तो जब गहराई कम होती है उस वक्त जो ज़लज़ले की जो शिद्दत होती है वो ज्यादा महसूस की जाती है। तो जुमा शहरों के अतराफ में जो है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा तक जो है ये शिद्दत जो है वो महसूस की गई है, झटके महसूस किए गए हैं। खासतौर पर जो पोठोहार रीजन है, जेहलम, चकवाल, अटक, यहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके जो है ये महसूस किए गए हैं। तो ताहाल अभी तो कोई माली या जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन ये शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोगों में खौफ व हरास जो है वो बहुत ज्यादा पाया गया है। इससे कभी 11:54 पर भी एक ज़लज़ला जो आया था 4.3 शिद्दत थी उसकी, लेकिन वो उसकी गहराई जो वो 88 किलोमीटर थी, तो उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा महसूस नहीं की। और उसका जो सेंटर था वो अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर रीजन था। लेकिन ये जो अब ज़लज़ले का झटका आया 12:31 पे जो है ये ज़लज़ले का झटका जो है महसूस किया गया है। इसकी शिद्दत जो है वो 5.5 थी और इसकी गहराई क्योंकि बहुत कम 12 किलोमीटर, तो इसके जो इफेक्ट्स थे वो काफी ज्यादा महसूस किए गए हैं और जो कि जुड़वा शहरों समेत जो है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये महसूस किया गया है। जी ठीक है, गहराई तो 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है, लेकिन मरकज क्या बताया जा रहा है फौजिया? बिल्कुल, मरकज जो है वो रावलपिंडी से 60 किलोमीटर के दूर पे बताया जा रहा है शुमाल मशरिक में। और यही बताया जा रहा है कि क्योंकि ये मरकज जो है जुर्मा शहरों के करीब है, तो इसी वजह से इसकी शिद्दत भी जो है वो यहाँ पर ज्यादा महसूस की गई है। तो कहीं खुदा न खास्ता कहीं जानी या माली नुकसान की इतलात तो मौसूल नहीं हुई? जी बिल्कुल, जब ये जिस वक्त ज़लज़ला आया 12:31 पे, इसकी शिद्दत क्योंकि काफी ज्यादा थी और उस वक्त यही महसूस किया जा रहा था कि ज्यादा किसी कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन क्योंकि अब वक्त गुजर रहा है, अभी तक किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इतला जो है वो महसूस नहीं की गई है। लेकिन खौफ व हरास बहरहाल जो है वो लोगों में काफी ज्यादा पाया गया है। लोग जो है वो घरों से, दफातर से निकल आए और गली मोहल्लों में हमने देखा कि बच्चों के साथ जो है वो फैमिलीज बाहर निकल आई, क्योंकि शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोगों में काफी ज्यादा जो है वो खौफ पैदा हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी भी जानी या माली नुकसान की इतला जो है वो नहीं है। अभी ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो ज़लज़ला पैमाना मरकज़ ने 5.5 और जो इसकी जो ज़ेर ज़मीन गहराई है वो 12 किलोमीटर बताई है और जो 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में रावलपिंडी की ज़लज़ला जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद समेत जुड़वा शहरों में, इसके अलावा जो खिता पोठोहार के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ये ज़लज़ला जो है वो महसूस किया गया है और अभी तक किसी भी जानी या माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। ठीक है फौजी, ये बताइएगा कि ज़लज़ले के जो झटके हैं 12:31 पर महसूस किए, क्या इससे पहले भी झटके महसूस किए गए थे? इससे कब जो ज़लज़ला जो ताजिकिस्तान बॉर्डर पर आया है वो क्योंकि उसकी गहराई जो वो 88 किलोमीटर थी, क्योंकि उस रीजन में भी अगर ज़लज़ला आता है तो यकीनन जो शुमाली इलाका जाते हैं उनमें ज़लज़ले के झटके जो महसूस किए जाते हैं। लेकिन ये जो ज़लज़ला 12:31 पर आया है, इस पे जो है खास तौर पर ज़लज़ले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए हैं और जब गहराई इतनी कम हो तो उस वक्त ये भी ज़लज़ला पैमाना मरकज़ जो है बताता है कि कुछ आफ्टर इफेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो किसी किस्म का कोई आफ्टर शॉक नहीं आया और अभी तक जो है वो कोई इतलात मौसूल नहीं हुई है। ये जो ज़लज़ले का झटका था ये काफी शिद्दत का था, खास तौर पर जो लोग ऑफिसेज में थे और जो बुलंद इमारतों में थे वहाँ पर ये जो शिद्दत है ये बहुत ज्यादा महसूस की गई है और यही वजह थी कि लोग जो है अभी तक हमें नजर आ रहे हैं कि लोग बाहर गलियों में और बाहर सड़कों पर हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल जो है वो ऐसी नहीं है कि कोई ज्यादा वो पैनिक हो, कोई जानी या माली नुकसान के कोई इतलात हो। तो ये जो झटका है ये 12:31 पे आया था, तो अभी तक जो है इसका कोई आफ्टर शॉक नहीं आया है। गहराई क्योंकि जितना मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि गहराई इसकी कम थी,
اس کی شدت جو زیادہ محسوس کی گئی ہے وہ اسی وجہ سے محسوس کی گئی ہے کیونکہ اس کی شدت جو ہے وہ صرف 12 کلومیٹر زیر زمین تھی. جب گہرائی جو ہے وہ زیادہ ہو تو اس وقت اس کی جو زلزلے کی شدت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ محسوس نہیں کی جاتی، لیکن کیونکہ اس کی صرف 12 کلومیٹر گہرائی تھی اس وجہ سے اس کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس کی گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے فوزیہ، جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ پہلے بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اب جو زلزلہ آیا اس کی شدت زیادہ بتائی جا رہی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو ایک بار پھر سے زلزلہ آنے کے خدشات ظاہر ہوتے ہیں؟ اس وقت جو شدت بہت زیادہ محسوس کی گئی ہے وہ جیسا میں نے بتایا کہ کیونکہ زیر زمین جو گہرائی تھی وہ بہت کم تھی، اور زلزلہ پیما مرکز کے مطابق جب زلزلے کی شدت بہت زیادہ ہو اور اس کی گہرائی بھی بہت کم ہو تو اس وقت جو ہے نا آفٹر شاکس آنے کی کچھ ہو سکتا ہے، آفٹر شاکس آ سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے الحمدللہ کیونکہ ابھی زلزلے کو آئے ہوئے جو ہے تقریباً 15-16 منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی تک کسی بھی قسم کا کوئی آفٹر شاک جو ہے وہ نہیں آیا ہے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق جو ہے وہ زلزلہ جب اس کی گہرائی جو ہے وہ کم ہو اور اس کی شدت زیادہ ہو تو یقیناً ملک کے مختلف حصوں میں آفٹر شاکس آنے کے خدشات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی آفٹر شاک نہیں آیا. اور اس وقت کیونکہ اس کی شدت جو ہے وہ تھی زلزلہ پیما مرکز پر جو بتایا گیا ہے 5.5 جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی اور گہرائی جو ہے وہ 12 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی تھی، تو شدت جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ تھی. جی اچھا فوزیہ، کچھ دیر قبل ہماری سہیل کیسر سے بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ زلزلہ مطلب اس طرح سے ہلکا سا محسوس ہونا یہ ایک نارمل چیز ہے اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ زلزلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو کیا کہیں گی آپ، ابھی اس کو نارمل رہے یا پھر کسی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنا پڑے گا؟ نہیں، بالکل یہ زلزلے آتے رہتے ہیں، اور اگر ہم زلزلہ پیما مرکز کو دیکھیں تو ایک دن میں جو مختلف رینج ہے ان پہ زلزلے آتے رہتے ہیں. 3 سے 4 زلزلے بھی آتے ہیں جن کی شدت 4.2 4.1 اس طرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے. یہ زلزلہ آنا بہت نارمل ہے، یہ جو پلیس جو ہیں یہ موومنٹ ہیں اور زلزلے آتے ہیں، لیکن اس کی شدت جو ہے وہ ہر زلزلے کی شدت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی ہے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق یہ زلزلے آتے رہتے ہیں اور جو کہ یہ جو پلیٹس ہیں زمین کے اندر یہ بیلنس ہوتی رہتی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے جو ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے جو ہے کسی بہت بڑے زلزلے آنے کی جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے زلزلے ہیں یہ تو آتے رہتے ہیں. اور ابھی کے اگر اس زلزلے کی بات کریں تو اس کی شدت جو وہ 5.5 ہے، جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے کہ کوئی خوف و ہراس ہو یا کسی قسم کی کوئی پینک سچویشن ہو، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی گہرائی کم تھی تو اس کی وجہ سے اس کی جو شدت جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس کی گئی ہے. اگر اس کی گہرائی جو ہے 5.5 میں گہرائی زیادہ ہوتی تو اتنی شدت جو ہے وہ محسوس نہ کی جاتی. تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہے. ہاں آفٹر شاکس جو ہے وہ آ سکتے ہیں، لیکن آفٹر شاکس آ سکتے ہیں. بہت شکریہ فوزیہ علی آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے.